हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रभजन्तं मनुमेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुः पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदय मुनि मानतो अस्मि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरुदेव नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अष्ट कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथमणि श्री भागवतार मरीचिमाला तदे रचेता ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन कर उनकी अष्ट कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णव मंडली सभी के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारा ये टॉपिक अचिंत्य भेदाभेद चल रहा है। तो हमसे कहा जा रहा है कि अचिंत्य हूँ मैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप अचिंत्य हैं तो आपका चिंतन क्यों किया जाए? इतने सारे वेद पुराण उपनिषद आपके लिए क्यों लिखे जा रहे हैं? फिर आपने तो कह दिया ना कि मेरी जो शक्ति है वो अचिंत्य है, चिंतन से परे है, सोच भी नहीं सकते हो, तुम विचार ही नहीं कर सकते हो, तर्क से परे है, युक्तियों से परे है, सब प्रकार के वाद विवादों से परे है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ कृष्ण कि तुमसे सीनियर कोई है क्या? जीव तुमसे सीनियर है क्या? सबसे तो बड़ा मैं ही हूँ, मेरी शक्तियों से सब निकलते हैं। तो जीव मेरे बराबर हो सकता है। मैं आता हूँ तो ब्रह्मा भी आ जाते हैं, शंकर भी आते हैं, सारे लोग आ जाते हैं। ये सृष्टि मैंने ही बनाई है, ब्रह्मा को माध्यम बना करके। तो मुझसे सीनियर तो कोई भी नहीं है, सब जीव मेरे ही बराबर हैं। अच्छा, तो ये जीव कब से निकल रहे हैं? ऐसा है कि सतयुग में बहुत सारे जीव होते हैं, उससे थोड़े त्रेता में होते हैं, उससे थोड़े द्वापर में, उससे थोड़े कलयुग में होते हैं। तो इस समय 6 अरब के लगभग है। सतयुग में कितने होंगे? उसके 4 गुना होंगे। तो ये जीव बाकी कहाँ रहते हैं? ये कोटि कोटि अनंत मेरे धाम है। इस एक धाम में तुम जिन जीवों को देख रहे हो वो सब जीव दूसरे। तो जीव ये धाम कहाँ से आए? मेरे एक एक रोम से एक एक धाम निकला है। आपके रोम कितने हैं? अनंत है। तो इसलिए मेरी शक्ति अचिंत्य है। तुम इतने से ही सोच करके सोच लोगे कि मेरी शक्ति क्या है तो नहीं बता पाओगे। तो हमारे गोसाई लोग हैं जो बड़े एक शॉर्टकट वे में हमको समझाते हैं। देखो, जहाँ पे ये विशिष्ट अद्वैतवाद आया, केवल अद्वैतवाद आया, शुद्ध अद्वैतवाद आया, भेदाभेदवाद आया, इतने सारे बाद आए, भगवान कहते हैं जस्ट शट अप, इसके आगे कुछ नहीं, बिल्कुल चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसी मेरी शक्ति अचिंत्य है। तो मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हूँ, हर जीव के अंतर्गत, और मैं विशाल भी हूँ। और अब हम बात करेंगे पुरंजन उपाख्यान की। हम चाहते हैं कि जिसका भागवत में दखल है, थोड़ी बहुत जिसको भागवत आती है, अभी तो ऊपर ऊपर की कथाएं चल रही हैं, प्रवेश हमारा है ही नहीं। और सच्ची बात तो यह है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, जो विद्वान है उसकी परीक्षा भागवत में ही होती है। हमारे जीव गोस्वामी ने पूरे सुंदर भागवत को आधार बना के लिखे। स्वरूप दामोदर या ललिता जी के आदेश पर ये भागवत को लक्ष्य बना करके लिख रहे हैं। तो जो भी है, जितने भी ग्रंथ लिखे गए या चेतन चेतामृत लिखा गया,
ब्रह्मसूत्र लिखे गए, श्रीमद् भागवत के बिना कुछ भी नहीं है। तो भागवत में एक उपाख्यान आता है, पुरंजन उपाख्यान। तो पुरंजन उपाख्यान हम चाहते हैं कि जिसका अधिकार हो, भागवत के तथ्य जिसको समझ में आ रहा हो, तो जब हमारी क्लास भागवत की शुरू होगी 4 सवा 4 बजे, आप इनिशिएटिव लें कि कौन उस पर बोल पाएगा, यदि उसने कभी पढ़ा हो। लेकिन उसमें एक बात जरूर बता दी गई है कि पुरंजन ही स्त्री का चिंतन करके पुरंजन ही बन जाता है और विदर्भ देश की राजकुमारी के रूप में उत्पन्न होता है। तो सबके हृदय में अविज्ञात नाम का सखा है, यही भगवान है। ये सखा बन करके बस उनकी यही व्यापकता है कि वो सब जगह व्यापक है, सब जगह, और चींटी से लेकर के हाथी तक यहाँ पर बैठकर वो सब कुछ देख रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ा भारी वैशिष्ट्य है। तो अविज्ञात नाम का सखा है। तो जैसे कि वृद्ध भागवतामृतम में हम गो कुमार की कथा पढ़ते हैं, तो मंत्र का उस पर बड़ा जल्दी असर हो रहा था, वो बैकुंठ लोक तक भी पहुंच गया, लेकिन माधुर्य उसको नहीं मिल रहा था। तो मंत्र हमारे ऊपर कहाँ असर कर रहे हैं? क्योंकि उसका लक्ष्य कि मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है। हमारा लक्ष्य है कि भगवान की भक्ति करके, थोड़ा बहुत नाम जप करके स्थितियाँ मेरे अनुकूल हो जाएं, मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो जाएं, मेरी कामनाओं के अनुकूल हो जाएं, मैं जैसा चाहती हूँ वैसे हो जाए, तो मैं समझूंगा भजन है। यही हमारी गड़बड़ है। भगवान का भजन हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए ही करना है। वहाँ पर आसपास देखना ही नहीं है, साधक अकेला चलेगा। यदि रावण सबको देखता तो कैसे, उसने तो वरुण पर भी अधिकार कर लिया, कुबेर पर भी अधिकार कर लिया, हिरण्यकश्यप भी अकेला साधक बन के चला। इधर हम वाल्मीकि को देखते हैं, इधर तुलसीदास जी को देखते हैं। तो साधना हमारी अकेले है, लेकिन हृदय में बैठकर वो सबको देखते हैं। तुलसीदास जी शौच इत्यादि आकर के कभी कभी बरगद के पेड़ पर पानी डाल देते थे। वहां पे एक प्रेत रहता था, वो इसी बात से प्रसन्न हो गया और तुलसीदास जी को बोले तो वरदान मांग। तो प्रेत में भी इतनी सामर्थ्य है, लेकिन प्रेत योनि उसको पूरी करनी पड़ेगी। कुछ उससे गलतियां हुई है, कुछ उससे मिस्टेक्स हुई है, तो उसको फल भोगना ही पड़ेगा। तो एक बार जब तुलसीदास जी चित्रकूट के घाटों पर बैठ करके अपना लिखते थे, भजन करते थे, तो उसी समय हम सब जानते इस घटना को, कि हम ऐसी आज बता दे रहे हैं। तो उसने कहा कि देखो, राम लक्ष्मण आए हैं, तुमने उनका कुछ भी सेवा नहीं की। बोले मैं तो पहचान ही नहीं पाया। बोले आए तो थे। बोले 2 बच्चे आए थे, बहुत सुंदर थे, मैं तुमको तिलक लगा दिया। बोले अभी आए तो मुझे बताना। भगवान ने उन पर कृपा करी और वो आए, और आकर के उस तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि उस प्रेत ने क्या बोला, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इस प्रकार तुलसीदास जी, जैसे कि भीष्म पितामह पार्थ सारथी की उपासना करके अंत में पार्थ सारथी स्वरूप को प्राप्त हुए, और उनका वैशिष्ट्य ये रहा कि इनके लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भगवान ने भी भीष्म पितामह ने कहा, मैं गंगा का बेटा नहीं यदि आपसे शस्त्र न उठवा लूं। तो हमेशा हमारे भगवान भक्तों के आगे हार जाते हैं, ऐसा भी वर्णन आता है। और इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु को जब एक भक्त ने अपना लिखा हुआ ग्रंथ दिखाया, और जब उसने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने ग्रंथ लिखा है, तो इनके ग्रंथ के आगे लिखा हुआ मेरे ग्रंथ को कौन पढ़ेगा, जब उसके मन में ऐसी भावना आई, तो श्रीमन महाप्रभु ने ग्रंथ ही गंगा जी में डाल दिया। इसलिए भगवान भक्तों, ये भक्त कौन से होते हैं? जो माया से परे हो गए, माया से ऊपर उठकर दिन रात 24 से 24 घंटा जो भागवत बोलता है, भागवत पढ़ता है, भागवत सुनता है और भागवत में जीवन जीता है, उसी के ही मुख से भागवत कहने का अधिकार है। और एक चीज है, बहुत ध्यान से सुनने जैसी है, जीवन भर के लिए नोट करने जैसी है। कोई लोग कहेंगे पुराण कुछ नहीं है भैया, मिथक है, एक कल्पना है, ये सब है। और उसके लिए, पुराणों के लिए वो दुनिया का ज्ञान देते हैं। एक लड़का था, वो नौकरी करने गया, ये सब मत करो, हमारे गुरु वर्ग ने ये सब उदाहरण नहीं दिए हैं। तो कोई कहेगा अरे भैया इनसे तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे उदाहरण हमारे पुराणों में दिए गए हैं। उन पुराणों से ही, इसलिए हमने कल इसको कहा था गहना को, कि तुम वो उदाहरण दो कि किस तरह से
नारायण विद्या पर उसका कौशिकी ब्राह्मण पे असर पड़ा। तो साधारण उदाहरणों से शास्त्र नहीं समझे जा सकते। जैसे कि एक उदाहरण है, सोने का कंगन टूट गया, तो सोने के कंगन में यदि चांदी लगा दी, तांबा लगा दिया, तो सोने के कंगन की शोभा होगी क्या? उसको सोने से ही पूरा किया जाएगा। इसी प्रकार से पुराणों की जो बातें हैं, श्रीमद् भागवत इत्यादि की बातें हैं, उनको पुराणों के उदाहरणों से ही, वैदिक उदाहरणों से ही, उपनिषदों के उदाहरण से ही पूर्ण किया जाएगा, तभी असर होगा। आजकल एक प्रथा चल गई है, कुछ भी कुछ, उसकी 3 दिन की सर्विस थी, उसका ये सब, ये कथाएं नहीं है, इनसे उद्धार नहीं होता। तो पूर्णात पूर्यते, तो पुराण क्या है? पूर्ण। और वो किससे पूर्ण होते हैं? पुराण किससे पूर्ण होते हैं? पुराणों की भाषा से, पुराणों के दिए गए उदाहरणों से। तो ये खास बातें हैं। तो अब हम अपने विषय पर चल रहे हैं। हमारा विषय है माया, जीव तत्व, ब्रह्म तत्व, और जीव, ब्रह्म, माया, और चौथा क्या है? देखो, इतने दिनों से रोज बता रही हूँ, जगत। हाँ, जगत, गुड। तो ये 4 है। हमारा जगत से क्या संबंध है, हमारा जीव से क्या संबंध है, हमारा भगवान से क्या संबंध है? यही अचिंत्य शक्ति है, यही पर ही भेदाभेदवाद है। भेद भी है और अभेद भी है। आगे बता रहे हैं, हम कल 47 तक पढ़ चुके थे ना, कि 46 तक? जी, 47 करी है। 47 और 48 कॉज से स्टार्ट है। 48 स्टार्ट होगा। 48 को। हाँ। पुराण संहितामेतां ऋषि नारायणो अव्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्ण द्वैपायनाय सह। बहुत सुंदर बताया। और खा है, सा वै मह्यं महाराज भगवान बादरायणाः इमां भगवतीं प्रीताः संहितां वेद संहिताम। श्रीमद् भागवत के विषय में बता रहे हैं कि इस पुराण संहिता को, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी संहिता है। संहिता मतलब कलेक्शन। कलेक्शन क्या है? इसमें पुराणों का सार है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। वेद व्यास जी को क्या जरूरत पड़ गई कि इतने उपनिषद लिखे, इतने वेद लिखे? उसमें उन्होंने क्या किया? 555 से 565 के बीच में नंबर आते हैं, क्योंकि कहीं पर एक सूत्र को कंबाइन कर दिया गया है, कहीं पर सेपरेट रखा गया है। तो कहीं पे वो 560 हो जाते हैं, कहीं पे 565 हो जाते हैं। तो उन्होंने इतने सब वेद पुराण उपनिषद बना लिए, तो कलेक्शन कंपाइल कर लिया, सूत्रों को निकाल लिया कि भैया सारी जो बातें मैंने लिखी हैं उसमें ये 565 सूत्र हैं, इनको तुम लोग समझ लो, इससे तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तो उसको भी जब देखा कि बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है, जैसे जैसे कलयुग आता चला जाता है, वैसी वैसे अपवित्रता वाणी में भी, मन में भी, सब जगह अपवित्र मन हो जाता है। अच्छा, अपवित्र मन से फायदा कुछ नहीं है, लॉस ही लॉस है, कोई बेनिफिट नहीं है। एक तो परलोक बिगड़ गया, और दूसरे यहाँ के लोगों का जो हम रिलायबल पर्सन बन सकते थे वो भी खत्म हो गया, और तीसरा जी के घुमाने वाला इंसान है। तो इस तरह से कोई भी उससे बात करना भी पसंद नहीं करता। मान लीजिए आज मैं आपसे बात करती हूँ, आपने मुझे उल्टा सीधा जवाब दे दिया, मैं मौन रह गई, अगली बार से क्या होगा? बात करना बंद हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है ना सारी दुनिया में। तो इस तरह से जो सूत्र है, ब्रह्म सूत्र, किसका क्या अर्थ है, किसका क्या अर्थ है, तो वेद व्यास जी ने उसका कंपाइल किया। कंपाइल करके फिर अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, यह ब्रह्म सूत्र भागवत ब्रह्म सूत्रों का अर्थ है, ये बताया। ये कौन है जो बार बार ये बंद खोल कर रहा है? कौन है ये? हरे कृष्णा दीदी, राधे के नाम से किसी ने ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने अपनी। राधे, आप वीडियो ऑफ कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। श्री वेद व्यास ने, हाँ, तो इस पुराण संहिता को, पुराणों का जो कलेक्शन है, सार है,
क्या सार है? श्रीमद् भागवत अमल पुराणम। अमल, इसमें जरा भी मलिनता नहीं है। और पुराणों में है, हाँ है। नहीं तो व्यास जी का मन संतुष्ट क्यों नहीं हुआ था? व्यास जी इतने दुखी क्यों हो रहे थे? श्रीमद् भागवत पुराण अमलम, वैष्णवानाम धनम, वैष्णवों का धन है। अच्छा, तो ये पुराण संगीता को, इस कलेक्शन को श्री नारायण ऋषि ने, नर और नारायण ये दो साथ में आए। नर है अर्जुन और नारायण। ये आज भी हिमालय में या बद्रीनारायण कह सकते हो, वहां भी तपस्या कर रहे हैं। इनकी तपस्या का उद्देश्य क्या है? इनको क्या चाहिए? ये जीव है, माया से घिरा हुआ है, माया को छोड़ना ही नहीं चाहता, बार बार जमता मरता रहता। सदियां हो गई, करोड़ों वर्ष निकल गए, ऐसी हो रहा है। कैसे भी करके भगवान इनका हित हो जाए, कैसे भी करके इनका कल्याण हो जाए। श्रेयः श्रुतिम, ये कल्याण की परंपरा पर चले, इसके लिए भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो श्री नारायण ऋषि ने पूर्व काल में नारद को यह ग्रंथ स्वयं सुनाया। ये श्रीमद् भागवत कहाँ से चली आ रही है? भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से उन्होंने सुनाया। श्री नारद ने श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास को इसका उपदेश दिया और उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इसका इतिहास बतलाते हुए कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, उन्हीं बादरायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उन्हीं बादरायण ऋषि अर्थात श्री वेद व्यास ने सर्व वेद सम्मत, समस्त वेदों से सम्मत इसी भागवती संहिता को प्रसन्न होकर मुझे प्रदान किया था। तो सुखदेव गोस्वामी निकल गए गर्भ से और सीधे चलते चले गए, रुक नहीं रहे। तिष्ठ तिष्ठ पुत्र पुत्र, तिष्ठ तिष्ठ, रुको रुको रुको, वो नहीं रुकते हैं। और पेड़, उतनी चेतना उनकी बहुत व्याप्त थी, कॉन्शियसनेस बहुत ही व्याप्त थी। पेड़ उनकी जगह उत्तर दे रहे हैं। को कस्य पुत्रः मोह एव ही कारणम, कौन किसका बेटा है? मोह ही एक कारण है। वो चलते चले जा रहे हैं। तो हमने बार बार बता रहे हैं, फिर भी कॉन्सेप्ट पक्का हो। जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिख लिया तो मैं इसको सुनाऊं किसको? मेरे वंश को आगे कौन ले जाएगा भागवत को? तो उन्होंने फिर सुखदेव गोस्वामी को, जैसे कि कबूतर को फंसाने के लिए दाने इत्यादि डाले जाते हैं, ऐसे उन्होंने कुछ विद्यार्थियों को लिया और उनको श्लोक याद कराए। श्लोक याद करके फिर सुखदेव जी को सुनाए। और सुखदेव जी जो कि निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे, जैसे उन्होंने सुना कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जैसे सुना कि अरे उनके बरहा पीड़म, उनके मस्तक पर मोर का मुकुट है, नटवर वपु, और उनका जो बदन है वो कैसा है, उनकी चाल ढाल सब टेढ़ी मेढ़ी मतवाली है, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, ऐसा वो भगवान है। और कर्ण्यो कर्णिकारम, दो कानों में से वो एक कान में कनेर का फूल पहनते हैं आभूषण के रूप में। बिभ्रत वास कर्णकारम, बिभ्रत वासा कनक कपीशम, उनके जो वस्त्र हैं वो जैसे कि आकाश में विद्युत चमकती है, उसी प्रकार से उनके नीले कलेवर में वो पीले रंग के वस्त्र विद्युत के समान चमकते हैं। वैजयंती चामालाम, उन्होंने वैजयंती माला धारण कर रखी है। वैजयंती माला का वैशिष्ट्य ये है, ये 5 फूलों से बनाई गई है और घुटनों तक लंबी है। रंधान बेरो रदर सुदया पूर्यन गोप वृंदई, और वो अपनी बंशी बजाते हुए चले आ रहे हैं और बंशी बजाते बजाते उसमें सारा अमृत उन्होंने भर दिया है। बंशी विभूषित, ये सॉरी, रंधान बेरो रदर सुदया पूर्यन गोप वृंदे, गोप वृंदों से घिरे हुए वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति, इस वृंदावन में वो प्रवेश कर रहे हैं। ये सुनते ही एकदम भावुक हो गए। कौन पढ़ाया तुमको? किसने बताया ये कि एक करके वेद व्यास जी हैं, वो हमको सिखाते हैं, क्या तुम्हें मुझे उनके पास ले जाओगे? तो वहां पर गए। तो जब श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी समाप्त हो गई और परीक्षित ने जैसे प्रश्न किया कि सुखदेव गोस्वामी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भगवान है, अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य शक्तिवान है, आत्मा राम है, आप तो काम है, बड़े भारी सदाचारी हैं, बड़े भारी योगेश्वरेश्वर है। योगेश्वर कौन? शंकर, उनके भी ईश्वर है। ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है। और वही भगवान मेरी माता के पुकारने पर मेरे गर्भ में गदा घुमा करके मेरी रक्षा करी है। वो ठाकुर जी भरतधारा दूसरों की पत्नियों को उन्होंने दर्शन किया, छुआ, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। अब कोई तो कह देगा सुखदेव गोस्वामी मौन क्यों हो गए, चुप रहे, उन्होंने बात को छोड़ दिया, सीधे पहुंच गए कि मथुरा से जल्दी से अक्रूर जी को बुलवाया जाए
युगल गीत वगैरह प्रस्तुत किया जाए, कथाओं को वहीं पर छोड़ दिया। और परीक्षित सोच रहे हैं कि ये जो तथ्य है वो और गहरा होता चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर कर्मी, ज्ञानी, चमस मुनि, च्यवन ऋषि सब लोग बैठे हैं, सबके लिए ये रस नहीं है, इसलिए बात यहाँ पर समाप्त हो गई थी। तो ये सब बातें श्रीमद् भागवत की है। तो उन्होंने कहा कि तब इसी समय उन्होंने कहा है कि परीक्षित सुनो, तुम जब मुझसे प्रश्न कर रहे हो ना, ये खुद वेदव्यास जिन्होंने वेद लिखा है, जो आंखों से देखते हैं, समाधि में अनुभव करते हैं, कानों से सुनते हैं, तब उन्होंने वेद मंत्रों को लिखा। जैमिनी को पढ़ाया, वैशंपायन को पढ़ाया, सुमंतनु को पढ़ाया, कितने लोगों को उन्होंने पढ़ाया। वो मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी से मैंने सुना है और मैं वही कह रहा हूँ जो मेरे पिताजी ने कहा है, और मेरे पिताजी भी वही कह रहे हैं जो नारद जी ने कहा है, और नारद जी ने वही बतलाया है जगह जगह। युधिष्ठिर इत्यादि को वो प्रहलाद की कथा सुनाते हैं, देखो कहीं यही कथा आती है ना, युधिष्ठिर, नारद ने इसको सुनाया, नारद ने उसको सुनाया, ये सब सुनाते हैं। और नारद जी को ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा ने कृष्ण ब्रह्मा को सुनाया। मैं वही तुमको सुना रहा हूँ। तो श्रीमद् भागवत कहाँ से चली आ रही है? भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से चली आ रही है। तो सर्व वेद सम्मत इस जो श्रीमद् भागवत है, समस्त वेदों ने इसको अपनी सम्मति प्रदान की है, इसको मुझे प्रदान किया था। और क्या बता रहे हैं? इमाम भक्ष्यत्यसौ सूत ऋषिभ्यो नैमिषालये दीर्घ सत्रे कुरु श्रेष्ठ संस्पृष्टः शौनकादिभिः। हे कुरुश्रेष्ठ, पौरवंश में श्रेष्ठ परीक्षित, हे कुरुश्रेष्ठ। देखो भगवान कितने सुंदर सुंदर संबोधन से बोलते हैं, कितने अच्छे अच्छे संबोधन है। देखो हम अपनी सुमधुर भाषा का प्रयोग करते हैं ना, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, इंसान आधा उसी में ही बेचारा एकदम अभिभूत हो जाता है। इसलिए बचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। कौआ किसका धन हरता है और कोयल किसको क्या दे देती है, दोनों ही काले हैं, पर मीठी वाणी बोल के वो जगत को अपना बना लेती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और तन शीतल करे आपहु शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जिसमें मन का अभिमान, मन का घमंड, मन का गर्व, मन का दंभ कहीं झलके नहीं। इससे क्या होगा? दूसरों के शरीर को शीतलता मिलेगी और स्वयं को भी बड़ी शीतलता मिलेगी। खराब वाणी बोल करके अपने मन को ज्यादा दुख होता है, दूसरा तो सोचेगा मूर्ख है, कौन सुनेगा इसकी बात, बोलने की अक्ल ही नहीं है, तो क्यों इसकी बात सुनी जाए, पर मन में बड़ा दुख होता है। और फिर ये वचन में जो हमारी कर्म भी तो बन जाता है ना, ये कर्मेंद्रिय वाणी। तो हे कुरुश्रेष्ठ, हे कौरववंश में श्रेष्ठ परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे सुनो, शौनक आदि ऋषियों के पूछे जाने पर नैमिषारण्य में नामक पवित्र स्थान पर श्रील सुखदेव गोस्वामी आगे बैठे हुए सूत गोस्वामी का अंगुली द्वारा निर्देश करते हुए कहने लगे कि कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। देखो सूत जी सबसे आगे बैठे हैं और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नैमिषारण्य में जो पवित्र स्थान है वहां पर यह सूत जो बैठा हुआ है, दीर्घ सत्र, लॉन्ग सेशन के लिए दीर्घ काल व्यापी यज्ञ के समय में, अर्थात 88,000 ऋषि थे शौनक आदि, और 1000 वर्ष तक ये कथा चलने दो। प्रथु महाराज कहते 100, मुझे 1000 क्या अर्बुद कान दे दो, मुझे अर्बुद जिह्वा दे दो। जहाँ जहाँ कथा होती है कृष्ण की कथाओं में कृष्ण की चर्चा चले तो आनंद आता है, और कृष्ण की कथा कहते कहते संसारी उदाहरण देते मन फीका पड़ जाता है। अरे इतनी देर जे सब कुछ बोल रहे हो, कृष्ण की ही कथाएं कहो ना, महाप्रभु की कथाएं कहो, अद्वैताचार्य की कहो, हमारे बलराम नित्यानंद ठाकुर की कथाएं कहो। तो ऐसे यज्ञ के समय में मैं श्रीमद् भागवत
पुराण की व्याख्या करेगा। यह सूत्र दीर्घ काल व्यापी इस पुराण सूत्र की व्याख्या करेगा। आगे जाकर के जो मैं तुमको सुना रहा हूँ हे परीक्षित, हे कुरुश्रेष्ठ, आगे जाके ये सूत्र शौनक आदि ऋषियों को सुनाएगा। तो ठीक है, कह दिया, बात समाप्त हो गई। परीक्षित को कथा सुनानी है। इसी बीच में पहले महाभारत युद्ध हो गया। महाभारत युद्ध में इनका मन नहीं लगा बिल्कुल भी बलराम जी का। बोले युद्ध कौन देखता है, छोड़ो ना। तो मैं क्या चलता हूँ, मैं चलो तीर्थ यात्रा पे निकल जाता हूँ। तीर्थ यात्रा तो उनका एक बहाना है, तीर्थों को पवित्र करने के लिए गए। चलते चलते वो यहीं पर आ गए नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में सूत जी बैठे हुए थे, उग्रश्रवा नाम के सूत थे। और वहां पर उठना चाहिए, इतने बड़े तुम आए, उठे ही नहीं, बैठे रहे। तो उनको क्रोध आया कि तू सदाचार कैसे सिखाएगा, जब बड़े आते उनका सम्मान करना चाहिए। तो उन्होंने वहां पर तिनका उठाया, उसकी गर्दन पर डाल दिया, तिनका माथे छुपाया उसे। वो तो बलवान है, बल से युक्त है। फिर आगे कथा हम कई बार सुना चुके हैं, बाद में फिर सुनाएंगे। तो पुराण की व्याख्या करेगा। श्रीमद् भागवत में देखो, श्रीमद् भागवत क्या है, ये प्रश्न बनाने वाले प्रश्न पूछेंगे कि सूत जी के विषय में सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा। आगे उन्होंने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अत्रानुवर्ण्यते भिक्षणम विश्वात्मा भगवान हरि, यह स प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रा क्रोध समुद्भवा। जिनकी कृपा से श्री ब्रह्मा और जिनके क्रोध से श्री रुद्र उत्पन्न हुए। तो क्रोध से कौन हुआ है उत्पन्न? रुद्र। और कृपा से उत्पन्न हुए ब्रह्मा। उन्हीं विश्व आत्मा भगवान का इस श्रीमद् भागवत में निरंतर वर्णन किया गया है। निरंतर वर्णन किया गया है। हम तो देखते हैं कभी अमरीश की कथा है, हम तो देखते हैं कभी यजाति का ग्रह त्याग है, हम तो देखते हैं उसमें शर्मिष्ठा वृषपर्वा की कथा है, हम तो देखते हैं उसमें ध्रुव की कथा है, हम तो देखते हैं उसमें सती की कथा है। हम तो कितनी सारी कथाओं को वहां पर देख रहे हैं। तो आप ये क्या कह रहे हो? बोले नहीं, ये सब कथाएं जैसे समस्त नदियां सागर की ओर भागती हैं, उसी प्रकार से समस्त कथाएं जितनी भी श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवता इति प्रोक्तम इति भागवतम, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद सुमिरन करे नासे विघ्न अनेक। भक्ति की बात करो या भक्त की बात करो, भगवान की बात करो या गुरु की बात करो, ये एक ही तत्व है, नाम चार है। ए छह गोसाई करे चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्ननाश अभिष्ट पूरण। इन छह गोसाइयों के चरणों में वंदन करो, यहाँ समस्त प्रकार के विघ्न का नाश हो जाता है। ए छह गोसाई जब ब्रजे कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला का लीला प्रकाश। तो राधा कृष्ण की नित्य लीला प्रकाशित होती है। तो हमें इन सबों में अंतर नहीं समझना चाहिए। गुरु और वैष्णव भगवान से अभिन्न तत्व है, भिन्न नहीं है, वो अभिन्न ही है। ये तो किसी की सामर्थ्य है क्या? जो गुरु वैष्णव आकर के हमें भागवत के विषय में पढ़ाते हैं। भागवत क्या है? गोलोक वार्ता। गोलोक में जो चर्चाएं चल रही हैं वही भागवत में है। इसीलिए खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आचार्य माम विजानियात। जो भागवत इत्यादि शास्त्रों में निष्णात है, पारंगत है, वो मेरा ही स्वरूप है। ये भगवान ने बताया। आगे कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत सर्व पुराण सूर्य है। भागवत अर्क, अर्क मतलब सूर्य, मरीचि मतलब किरण है। तो भागवत रूपी सूर्य की किरणों की जो माला है, ये हमारे ये कह रहे हैं सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर कि वो उन्हीं कणों को मैंने इसमें पुरोया है। एक सुंदर माला बनाई है, एक सुंदर हार बनाया है। तो श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों में ये क्या है? सूर्य के समान, सूर्य स्थानीय है। श्रीमद् भागवत के 1:41 में इसी का वर्णन किया गया है। तो श्री सूत गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तत् इदं ग्राह्यामास सुतमात्मवतां वरम, सर्ववेद इतिहासानं सारम सारम समुद्धृतम। समस्त वेद, रामायण, महाभारत आदि इतिहास, रामायण महाभारत इतिहास है, इतिहास की सार कथाओं का संग्रह करके। तो वेद और पुराण पुरुषों में जो कथाएं लिखी गई हैं उसका सार करके
क्योंकि हमारे परीक्षित के पास 7 ही दिन है, हम सब के पास 7 दिन है। संडे टू सैटरडे ही नहीं, मंडे टू संडे, ट्यूसडे टू मंडे, ऐसे इस तरह से हमारा आएगा। तो कोई भी 7 दिन हमारे यहाँ से चले जाने के लिए काफी है। और कई बार मर गए, मरने से क्या डरना है, पहले भी तो मर के आए थे, क्या कर लिया, उसके पहले भी 1000 बार मर चुके हैं। तो हम मरते जीते तो ये मरते लोग हैं, यहाँ मरना जीना है। लेकिन बुद्धिमान वही है जो तत्पर रहता है, जो बहुत प्लानिंग नहीं किया करता, जो कुछ भी आ जाए, क्या कर रहा हूँ, कृष्ण जैसे रह रहा हूँ, मतलब क्या, तो कुछ कर्म नहीं करेगा, क्या कर्म करूँ, बहुत कर्म किया है पिछले जन्मों तक, बहुत जन्म कर्म किया तो इसमें मेरे को ये जन्म मिला है। ये क्या कम है, चलने की शक्ति भी नहीं तो दी किसी ने भगवान को, मैं चल तो सकता हूँ, किसी को हाथ में काम करने की शक्ति नहीं दी, मैं कर तो सकता हूँ, किसी को भगवान ने आंखों में दृष्टि नहीं दी, मैं देख तो सकता हूँ। इसलिए मैं हे भगवान आपका बार बार ऋणी हूँ। तो इस तरह से रामायण महाभारत सभी में जितने इतिहासी, उनके सभी का सार श्रीमद् भागवत में संग्रह किया गया है। और इस तरह से श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य उदित हुआ है। श्री वेदव्यास ने इस ग्रंथ का संग्रह करके आत्मविद शिरोमणि, आत्मविद जो अपनी आत्मा को जानने वाले हैं। फिर से वही बात, याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्री से कहा, अरे मैत्री, आत्मा तु श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। तो जब 2 पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्री, आधा धन बांटा। कात्यायनी ठीक है, इस धन के सारे मेरा जीवन चल जाएगा। मैत्री बोली, इस धन का मैं क्या करूंगी, ये धन मेरे किसी काम का नहीं है, आप मुझे ज्ञान दीजिए। आप जिस ज्ञान के बल पर हम दोनों को छोड़कर जा रहे हैं, उस ज्ञान से आप मुझे वंचित क्यों कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा कि देखो मैत्री, आत्मा की ही बातें सुनो, आत्मा का ही करो, आत्मा का ही स्मरण करो। श्रवण कीर्तन, कीर्तन करने से क्या होता है, स्मरण होता है भगवान का। जितना कीर्तन करेंगे, जितनी हमारी कथा होगी, हमें भगवान का, इस समय कोई फोन आ जाए, कोई कुछ आ जाए, अरे कथा सुनने दो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो। और फिर खुद भी भगवान कह रहे हैं, तावत कर्माणि कुर्वीत, तभी तक कर्म करे जब तक कि मेरी कथा में रुचि ना हो जाए। तो कौन से कर्म करने हैं, देखो जितने भी संसार के कर्म करने हैं ना, जिसको तू बहुत अच्छा समझ रहा है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये कर, तू कर ले, सब कुछ कर ले, तू करता ही रहे। लेकिन किसी जन्म में मेरी कथाओं में रुचि आ जाएगी तो तेरे लिए कुछ करने योग्य है ही नहीं। मतलब आपकी कथा हो गई तो सब कुछ, हाँ सब कुछ हो गया, क्योंकि मुझसे प्रेम नहीं होता, मुझसे मांगते सब बहुत हैं, मुझे देती तो खाली गोपियां हैं बस, या यशोदा मुझे देती है। श्री वेदव्यास ने इस ग्रंथ का संग्रह करके आत्मविद शिरोमणि, आत्मा के तत्व को जानने वालों में जो शिरोमणि है, सबसे श्रेष्ठ है, अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को यह शिक्षा प्रदान की थी। और फिर अंत में ये श्लोक बता रहे हैं, ये कह रहे हैं जो हम शुरू में ही बताया, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिवि सह कलौ नष्ट दशामेशाः पुराणार्को धुनोदिताः। गोलोक वृंदावन पति, एक तो गोलोक के अंदर वृंदावन है, एक गोलोक के बाहर है जिसको गोलोक वैभव कहते हैं, जहाँ पर पूतना आदि पड़े हुए हैं। गोलोक में धात्री गति दी है ढाई माँ की, अंदर नहीं लिया है उसको, गोलोक वैभव में। यहाँ पर गोलोक वृंदावन के जो अंदर हमारे ठाकुर जी विराजमान है। श्री कृष्णचंद्र ने जब अपनी प्रपंचगत, इस संसारगत लीला को अप्रकट कर लिया, बड़ा सुंदर उन्होंने एक ड्रामा किया। अपने लेफ्ट लेग पर अपना राइट लेग धारण करके विराजमान हो गए। 56 करोड़ यादव वहां पर पड़े हुए हैं, उनके शव पड़े हुए हैं। अब आप चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा इमेजिनेशन भी नहीं है, और मुझे वो बात पसंद ही नहीं है जो मेरे इमेजिनेशन पर हो। हम वही कहेंगे जो शास्त्रों में लिखा है। तो वहां पर चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि 56 करोड़ यादव और हिरण, जो कि इतना डरपोक जानवर है, वो वहां पे आ कैसे सकता है। वहां तो कोई अभयारण्य जंगल भी नहीं है जहां पर हिरण एकदम निश्चिंत होकर घूम सके।
ये भगवान की लीला हुई। और जो ब्याज है, ब्याज की ताकत है। कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो उन पर तीर चलाने की। हजारों लाखों तीर के बीच में तुमको कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आके कह गए थे, नाथ इस जगत में समय पूरा हो गया। इसी प्रकार से राम से भी कहा गया, अब इस जगत में आपकी लीला पूरी हो गई, अब अपने लोक में आ जाइए। तो यहाँ पर भी किससे ही कहा, तो भी उन्होंने जाते जाते उद्धव जी को बहुत सारी बातें बताई 11वें स्कंध में। अब यहाँ पर अंतिम बता रहे हैं कि जिस तरह से जब गोलोक वृंदावनपति श्री कृष्ण ने इस अपनी प्रपंचगत लीला को अब प्रकट कर लिया, तब जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने अपने ही प्रतिनिधि स्वरूप, मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव है, या मुझको भजो या भागवत को भजो। तुम भागवत की सेवा कर रहे हो, मेरी ही सेवा कर रहे हो। शायद तुमको और साधनों से मुझे ऐसी प्राप्ति नहीं होगी जो मेरे ग्रंथ भागवत को पढ़ करके मेरी उपलब्धि होगी। तो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप यह पुराण भास्कर, भास्कर करते सूर्य होता है, यह पुराण भास्कर श्रीमद् भागवत, धर्म, ज्ञान आदि सहित कलिकाल के, अर्थात कलिकाल जो तत्व का दर्शन नहीं कर सकता, यहाँ तत्वदर्शी नहीं है, यहाँ वास्तव में सब मूर्खी बैठे हैं। किसको अक्ल है इधर? गुरुजी अपने लेक्चर्स में कहते थे, सबकी अपनी अपनी उड़ान है। चील अपनी उड़ान उड़ता है, चिड़िया अपनी उड़ान उड़ती है, बाज अपनी उड़ान उड़ता है, गरुड़ अपनी उड़ान उड़ती है। तो सब और दुनिया कैसी है? मछली कितना पानी, इतना पानी, फिर थोड़ी मछली और बड़ी हो गई, कितना पानी। तो समझते कई जन्म निकल जाते हैं, तो उसको समझ में नहीं आता है। इस कलिकाल में तत्व दर्शन का अभाव है। तो नष्ट दृष्टि पुरुषों की, जिनकी दृष्टि मतलब विचार क्षमता, देखने की क्षमता, समझने की क्षमता, कौन सा शास्त्र पढ़ूं, कौन सा छोड़ूं, किसकी बात सुनूं, किसकी नहीं सुनूं, यहाँ भी मुसीबत, वहाँ भी मुसीबत, यहाँ जाऊं तो ये चिल्लाते, वहाँ जाओ तो ये करते हैं। समझ में नहीं आ रहा, स्कूल करूँ कि कॉलेज करूँ, समझ में नहीं आता कि रिटायरमेंट ले लूँ कि BRC ले लूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तब गुरुदेव बहुत अच्छे से बोलते थे, पहली बात तो ये है कि जब उसकी श्रद्धा मजबूत हो जाए, पक्की हो जाए, और वो इस स्थिति में है कि अब बातांशी नहीं होगा, अर्थात बमन भोजी नहीं होगा, अपनी ही बात को उलट करके, यानी कि आज हम सोच रहे हैं घर छोड़ दिया और कल घर पे आ गया, ये बमन भोजी है, अपनी उल्टी खुद ही खा लिया। तो खुद रह करके विचार करते 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 उस श्रेणी तक आ जाओ। तो उसमें जो कैसे पुरुष हैं जिनकी नष्ट दृष्टि हो गई है, ऐसे पुरुषों की जिनको ज्ञान आदि आ गया है, प्रयोजन सिद्धि के अभिप्राय से संप्रति उदित हुआ है। उनकी प्रयोजन, तो प्रयोजन क्या है? कृष्ण कथा, ब्रजे प्रेमेव ही केवलम, इस ब्रज में प्रेम ही है। यहाँ पे मानसरोवर में राधा जी कभी सहतुक मान करती है, कभी अहेतुक मान करती है, कभी विदाउट एनी रीजन रूठ जाती है, क्योंकि कृष्ण को उनका रूठना अच्छा लगता है। तो ये पुराण संप्रति मतलब अब यह सूर्य अधुना जिसको कहते हैं उदित हुआ है। और अब कह रहे हैं, श्री सूत जी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में, क्या कह रहे हैं? राजन ते तावत् अन्यानि पुराणानि सतां गणे यावत् भागवतम नैव श्रूयते अमृत सागरम। हे राजन, तब तक अन्य पुराणों की तभी तक प्रधानता रहती है। अन्य पुराण 18 पुराण है ना, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, जितने भी पुराण है ना, 18 पुराण है। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, बरहा पुराण, ऐसे बहुत सारे हैं। तो साधु समाज में अन्य पुराणों की, शैव पुराण, तभी तक प्रधानता रहती है जब तक इस भागवत पुराण का शुद्ध साधुओं के मुख से श्रवण नहीं होता। शुद्ध साधु, रसिक और वैष्णवों से सुनना चाहिए। भागवत कुछ समझ में नहीं आएगी, सुनकर भी कुछ कहा तो था, क्या था मुझे याद नहीं है। था क्या याद है? अरे वहाँ बहुत नाच हो रहा था,
अरे वहाँ पे उस दिन ड्रेस कोड था, पीले रंग की सब साड़ियाँ पहनकर आए थे। और क्या था वहाँ पे, प्रसाद बहुत अच्छा था, क्या था, एसी था हॉल में, और क्या था, ये सब हम लोग सोचते रह जाते हैं। अब बताओ हम भागवत तक कहाँ तक पहुंचे। और जो हमारी अक्ल है, जितनी हमारी बुद्धि है, उससे हम, जो हमारे इतने हाई कोटि के वैष्णव हैं, जिनका पूरा जीवन भागवत में चला गया, उनको भी हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वैष्णव यदि कोई है ढंग का, उन्नत, जैसे मेरे गुरु जी, उनसे कोई कहेगा कि आप ऐसे बोलना, ऐसे करना, गुरुदेव ने जहां जैसा बोला, स्वामी महाराज जहां जैसा, लाखों लोग पैरों में पड़ गए। तो ऐसे महान वैष्णवों को इंस्ट्रक्शन मत देना कभी भी, ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, ऐसा करना, कभी नहीं, कभी नहीं। उन लोगों को सारी दुनिया पता है। अरे वो लोग त्रिकालज्ञ हैं। गुरु जी कहते थे कि मैं आज का क्या, भविष्य की कितनी बातें मैं जानता हूं। बाण गोसाई महाराज, राधा रानी दिन भर उनसे बात करती हैं। तो यदि उनके सामने आकर हमारा हृदय की हलचल शांत नहीं होती, तो समझो हमारा मन अभी बहुत सारे कुसंग से भरा पड़ा है। तो इसमें बताया है कि जब तक इस भागवत पुराण में, जब तक साधु समाज में अन्य पुराण तभी तक सुशोभित होते हैं, शिव पुराण आदि, जब तक कि हम भागवत पुराण को साधुओं के मुख से ना सुन लें। सचमुच में श्रीमद् भागवत अमृत का सागर है, अमृत सागर। इसमें पग पग पे, पद पद पे अमृत ही अमृत भरा पड़ा है। तात्पर्य यह है कि परमार्थ निरूपण में वेद ही एकमात्र प्रमाण है। परमार्थ के निरूपण में वेदों को ही एकमात्र लिया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बाद में शल्य वेद भी आया, आयुर्वेद भी आया, कितने प्रकार के वेद आए। ठीक है, तो अब जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, हम कहेंगे ये चीज हमें बता दो, देखी तो है प्रत्यक्ष प्रमाण को, आरसी क्या प्रमाण सामने, तो दर्पण की क्या जरूरत है, तुम खुद ही देख लो। ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अनुमान, जैसे उस दिन बताया था कि कहीं पर धुआं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं पर अग्नि है। आज हमें ये व्यक्ति दिख रहा है कि ये लूला है, ये लंगड़ा है, इसका मतलब इसने कुछ खराब कर्म करे हैं, इस व्यक्ति के अंदर ये दोष है, ये दोष है, ऐसे हम देखते हैं। तो देखो, जो पुराण पुरुष हैं भगवान, वो सबकी आत्मा में एक ही है, उनके अंदर समदर्शन है, सबको समान रूप से देखते हैं। लेकिन फिर ये इतना भेद क्यों दिखाई दे रहा है? इस भेद का कारण है हमारे कर्म। यदि खराब कर्मों का भगवान फल ना दें तो अच्छे कर्म करेगा कौन? या कोई अच्छे कर्म करने नहीं आया, और करने भी देगा तो कौन करने देता है? घर में एक बालक भक्त बन जाए, मठ में जाए, माँ बाप उसका जीना दुश्वार कर देते हैं। तो इसीलिए हमने पैदा किया था क्या? कमाए तो तेरे को बैठा के कब तक खिलाएंगे? तो बराबर का हो गया। लड़की तक को तो आजकल बैठने नहीं देते, बहू को भी नहीं बैठने देते। अरे 60-70 वर्ष की लाइफ है, कितना खा लोगे? सब कमा रहे घर में, कोई बैठता ही नहीं है। और जो कमाई का पैसा दे रहा है महीने का, वो तो शोषण करेगा ही करेगा। आज 3 व्यक्तियों का काम 2 व्यक्तियों से निकलवाया जा रहा है, तो वहां तो शोषण होगा ही होगा। फिर समय कहाँ रहा? यही प्रहलाद जी ने असुरवाल को वो समझाया था। तो प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि प्राकृत जागतिक प्रमाण अप्राकृत विषय में कार्य नहीं करते। तो जब तक हमारा यही सब रहा, वहाँ डांस करना है, वहाँ पे ये करना है, तो अप्राकृत भागवत थी, उसमें हमारा मन कम हो गया। हमने व्यास जी को छोड़ करके इधर मन लगा लिया। साध पहले क्या था, जब 7 दिन भागवत होती थी, वक्ता और श्रोता एक बार प्रसाद करते थे। अब सामर्थ्य इतनी नहीं है, कलयुग है ना, बीमारियां भी हैं। पहले ऐसा होता था। और पहले भागवत सुबह शाम 3-3-6 घंटे होती थी, और भागवत पाठ होता था। हम पढ़ रहे हैं, आप सुनो। तो पंडित जी, व्यास जी बड़े प्रेम से कथा सुनाते थे। एक बार की बात है भाई, बड़े सुंदर ढंग से। सगर नाम के राजा थे, उनने गंगा प्रकट करी। तो इस तरह से उनकी वाणी में एक सम्मोहन होता था, एक जादू होता था। अब वो सब दिखाई नहीं देता।
अप्राकृत विषय में कार्य नहीं करते। जगत के उदाहरण, जगत के प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि को आश्रय करके जो पारमार्थिक शास्त्र प्रकट हुए हैं उनसे जीव का मंगल विधान नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष अनुमान को लेकर के और जो शास्त्र बनाए गए, योग शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र और ये इसका चारवाक का शास्त्र और जो अरस्तु है और शेक्सपियर ने जो कुछ बोला, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कुछ बोला, ये सब शास्त्र के इन सब से जीवों का मंगल नहीं हो सकता। अपराकृत ज्ञान का निरूपण एकमात्र अपौरुषेय वेद ही कर सकते हैं। जो अपराकृत ज्ञान है, तो भगवान के वेद जो भगवान की निश्वास से निकले हैं, उन वेदों की वाणी ही मनुष्य का विधान कर सकती है। अभी हम एक बोले कोई जगत का गाना है ना, कुछ ही बोलेंगे, ओहो ओहो कुछ करेंगे ना ऐसे, लेकिन वहीं पे हमने क्या बोला, ओ मंगल हो गया भाई सबका। तो वेदों की जो वाणी है उसी से ही मंगल होगा। जगत के नाच गाने से मंगल नहीं होगा। अभी हम लोग बंगला पाठ क्यों करते हैं, क्यों हमें अच्छा लग रहा है? क्योंकि इन लोगों ने भजन किया है। नरोत्तम ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर। ठाकुर का मतलब क्या होता है? ठाकुर मतलब कहते ना, रजवाड़ा का जो ठाकुर है उसकी ठकुराई चलती है, सारा जो गांव है उसको ठाकुर मानता है। वैसे ठाकुर भगवान का नाम है, परंतु उसके पास इतना धन, इतना ज्यादा उसके पास रौब है कि लोग उसको ठाकुर कहने लगे। लेकिन यहाँ पे सब गलत है। भगवान को बात ठाकुर यदि कौन है कि जिसको रस राज्य में पूरा की पूरा उसकी ऑथोरिटी है, जो विप्रलंभ भाव भी जानता है, जो संयोग रस भी जानता है, जो विवाह भी जानता है, जो आलंबन भी जानता है, सभी शास्त्रों में जिसका प्रमाण है उसको ठाकुर कहते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इसलिए क्योंकि ये रस की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए थे। तो अपराकृत ज्ञान का निरूपण प्राकृत अपौरुषीय वेद, अपौरुषीय जो पुरुष के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, किसके द्वारा निकले हैं? भगवान के निश्वास के द्वारा। लिपिबद्ध किसने किए? वेद व्यास के कहने पर हमारे गणेश जी ने किए। गणेश जी और वेद व्यास जी के बीच में एक उनके बीच में एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? गणेश जी से कहा तुम लिखोगे, परंतु जो भी लिखोगे वो समझ के। गणेश जी ने कहा आप चुप हो जाओगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, आप श्लोक पर श्लोक बोलते जाना मैं लिखता जाऊंगा। तो व्यास जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जो भी लिखोगे पहले अर्थ समझना फिर लिखना। तो व्यास जी श्लोक पर श्लोक बोलते थे, एक जगह कहीं ना कहीं ऐसा कठिन श्लोक बोल देते थे जिसका गणेश जी काफी समय तक अर्थ, जैसे उसको कहते हैं व्यासकूट, यहाँ पर रुक गए। ऐसे व्यासकूट कई श्लोक हैं, जैसे ये भी आ जाता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द कहते हैं। इतने सारे पुराण लिख रहे हैं, इतने सारे देवी देवताओं का वर्णन कर रहे हैं, यहाँ पे ये व्यासकूट है। यहाँ पे गणेश जी सोचने लग गए, इतने सोच करके अर्थ निकालते, इतने में फिर दूसरा श्लोक तैयार कर लेते। तो अपराकृत ज्ञान का निरूपण एकमात्र अपौरुषीय है, जो पुरुषों ने नहीं बनाई है, कर सकते हैं, परंतु वेद भी दुर्बोध्य है। इन वेदों को जानना बहुत मुश्किल है, विशेष रूप से कलयुग में। इसलिए परम कारुणिक करुणावान भगवान श्री नारायण ने इस श्रीमद् भागवत पुराण में समस्त वेद और वेदांत का अर्थ संग्रह करके जीवों के मंगल के लिए सर्व प्रमाण सार, समस्त प्रमाणों का जो सार है, इस श्रीमद् भागवत को समाज के लिए, देश के लिए अर्पित किया है। कहाँ लिखा है? यहाँ पर जीव मात्र के लिए अर्पण किया है। कहाँ लिखा है? स्त्री पुरुष? मूर्ख लोग यही सब किया करते हैं। इनकी आंखों से स्त्री पुरुष कभी हटेगा ही नहीं। एकमात्र पारमहंसी संहिता, परमहंस, हंस ही नहीं परमहंस, हंस वो किसको कहते हैं? नीर क्षीर को गहरे थोता दे उड़ा। नीर क्षीर, क्षीर को तो दूध को पान कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, ब्रेड को हटा देता है। संतों का स्वभाव ऐसा ही होता है। इस जगत में रहते हुए कीचड़ में कमल के समान रहते हैं। उनके पीहर वाले, ससुराल वाले, ये सब कहते क्या हो गया है इनको? अरे भैया आजकल बहुत भगवान के, भैया अच्छी भक्ति करते, हमें भी कुछ सिखा दो ना, हमें भी कुछ सिखा दो ना।
और रही संसार की बात, घर खाया आलो ने, और घर खाया आलो ने, घर नहीं, दीवाल खाई आलो ने, घर बिगाड़ा सालों ने। दीवाल खाई आलो ने और घर बिगाड़ा सालों ने, ये कहावत ऐसी नहीं है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है। श्रीमद् भागवत का 12वां स्कंध और 11वां अध्याय। भविष्य में क्या होगा, घर में सालों की चलेगी और साले आकर के बस बताएंगे किससे शादी करनी है, संबंध कहाँ पर होगा, जहाँ पर पैसे की बात होगी। ये सब भागवत में लिखा हुआ है। जानबूझकर सब बताने लग जाए तो लोग घबरा के उठ के भाग जाएं, ऐसी सच्चाई लिखी हुई है। अपने घर का भाई नहीं सुहाता, ये सब घर की बात है, क्योंकि जो स्त्री आती है उसको अपना भाई अच्छा लगता है और वो स्त्री के बातों में आता है और अपने भाई से दुश्मनी कर लेता है। जिस पेट में सहोदर है, एक साथ खाया पिया था, भाई उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। ये तो कलयुग। तो एकमात्र पारमहंसी संगीता है, ये परमहंसों की संगीता है। यहाँ पर बिल्कुल भी अपने हृदय में न आंख से, न कान से, नाक से संसार की कोई वस्तु को घुसने ही नहीं देंगे। मेरे हृदय में कोई जरूरत नहीं आने की। अच्छा, और यदि नहीं, हम तो सुनते नहीं है, तो ये बात दूसरों से कहने की क्या जरूरत है? भगवान से कहो ना। हमने तो आजकल सब छोड़ दिया। कभी गुरु वैष्णवों को देखा छोड़ते हुए, ये कहते हुए? उन्होंने मन से सब छोड़ रखा है। हम लोग जाते हैं तो ऊपर ऊपर से बात करते कि नहीं करते? कहाँ कहते कि हमने सब छोड़ दिया? उनका जब ध्यान होता है, अरे वो हमको देख रहे हैं, उनकी जो अंदर की पैनी दृष्टि है ना, हमारे कई कई जन्मों को देख रही है। कि भगवान उसी बात भूतों की शादी कराया है अंतरिक्ष में जाकर के। हम उनको अनुमान लगा पाएंगे कौन सी स्थिति में है? तो भी मेरे गुरुदेव कहते थे कि मैं चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता। मैंने एक बार बात बताई भी, शायद हम गुरु पूर्णिमा पे गए थे, तो हमने एक थैला लगा लिया था कि कल सुबह गुरुजी ने कहा था तुम लोग आ जाना, सबसे पहले तुम लोग पूजा कर लेना, मेरे कमरे में ही आ जाना ऊपर, और उसके बाद फिर नीचे बहुत भीड़ होगी, तुम लोग फिर आ नहीं पाओगे। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। तो हमने रात की सब सामान निकाल के रख लिया और बाद में फिर मठ से हम घर जाने लगे तो वो थैला वहीं छोड़ा है जहाँ पर सब सामान रखा हुआ था। और सब पहुँच के बाद मठ से द्वारकाधीश मंदिर तक जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पे जब पहुँचे तो सामान उतार तो थैला ही नहीं है। एकदम घबरा गए, इसमें तो बहुत सारा सामान था। अब वहाँ पर लौट के गए, अब सोचो कितनी दूर है, कम से कम आने में ही इतनी भीड़ थी, आने में 20-25 मिनट, जाने में 20-25 मिनट, और रिक्शा भीड़ में चल नहीं पा रहा। तो भाई बोला मैं तू पहचान ही नहीं पाएगा थैला कौन सा है। हमारे पैरों में भी जैसे मानो बिजली लग गई। वहाँ पे पहुँचा और थैला ऐसे के ऐसे रखा था। दूसरे दिन गुरुदेव की पूजा करी, गुरुदेव चमत्कार हो गया। क्या हो गया? महाराज जी वो थैला निकाल के रखे, हमें ऐसे कि ऐसा मिल गया। अरे इसको चमत्कार नहीं कहते बेटी। चमत्कार किसको कहते हैं? हमारी कथाओं को सुनकर, भागवत की कथाओं को सुनकर। उस समय गुरुदेव नहीं बोले, पर बाद में जब बात हुई गुरुजी ने स्पष्ट किया कि जब संसार से ज्ञान इतना हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए, तो हम समझेंगे कि जीवन में जो रस वैचित्री है, रस चमत्कार की दशा आ चुकी है। उज्ज्वल नीलमणि समझ में आने लगा है, गीत गोविंद समझ में आने लगा है। ऐसे सुंदर। एक बार गुरुदेव सुबह गिरिराज जी में, गोवर्धन मंदिर में गिरिराज पे कथा चल रही थी, तो महाराज जी बोले ये सब कथा सुना रहे हैं, तुम भी वही सुनाएगी कुछ अलग सुनाएगी? गुरुदेव मुझे अलग कुछ आता है। कहाँ से आता है? गुरुजी का ऐसे ही था बोलने का तरीका। कहाँ से आता है? तो गुरुदेव मैंने गोपाल चंपू पढ़ा है, आनंद वृंदावन चंपू पढ़ा है। जी महाराज जी। अच्छा उसमें से बोलो। तो मैंने बोलना शुरू किया। देखो गुरुदेव की कृपा है, उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। तो 10 मिनट के बाद गुरुदेव की ये बज जाती है घंटी, वो बंद करना पड़ेगा। उस समय अरुणोदय से प्रातः काल हो गया और कथा गिरिराज जी की चल रही है, चलती जा रही है। और महाराज जी एकदम अभिभूत हो रहे हैं। तो जब पूरी कथा हो गई तो महाराज ने रामचंद्र प्रभु से कहा, अरे इससे जो बोला इसका इंग्लिश में अनुवाद करो।
अब मान लीजिए झरने की तरह बोल के हमें पता नहीं चला, मैं लिखा ही नहीं कुछ भी, अरे इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला। तो ये जो गुरु वैष्णव कहते हैं ना, जब मैं क्लास में तुम लोगों से कहती हूँ कि देखो तुम लोग ऐसे, आपने तो हमसे मना किया था ऐसे मत करना, आपने तो कहा था ऐसे, आज तक मैंने गुरुदेव को ऐसा कभी कहा नहीं है। हर बात को उनकी कृपा माना है कि महाराज जी इतना सब कुछ छोड़ करके यदि मुझे इतना सा सिखा रहे हैं तो वहां भी मैं अहम रखती हूँ, तो मेरा उद्धार कहां से होगा बोलो। समझाया जाता है ऐसे मत करो, ऐसे करो, आपने बोला था इससे अक्सर नहीं बोलना है, आपने बोला था ऐसे नहीं करना है। अब मैं तो नहीं जानती, मैं तो, अरे कोई सामने से तुम्हारे लिए इनिशिएटिव ले रहा है तो अपना कृपा क्यों नहीं मानते हो। व्यर्था मत बोलो, उससे हमारी भक्ति नहीं होती। हमारे अंदर, हम में से किसी के भी अंदर सामर्थ्य नहीं है। गुरु वैष्णव ही हमसे करा सकते हैं जो करा सकते हैं। इसलिए इन बातों को समझो। जो भी गुरु वैष्णव के पास जाओ, शांत रहो, मौन रहो, सुनो। क्या बोलोगे, क्या हक दिया, ज्यादा बोलोगे मेढक की टर टर आवाज कही गई है भागवत में। इतना सा जानता और इतना बोलता है, अजल गगरी छलकत जाए और भरी गगरिया चुपके जाए, थोथा चना बाजे घना। इतना सा जानता और इतना सुनाता है। यही बात है ना, ऐसा कहा गया है ना। इतना सा कोई एक बात सुन लियो कहीं पे गई, ऐसे ही कहते हैं ना। ये सब क्या है, अधिक से अधिक सुनो। और फिर गुरु वैष्णव कहेंगे कि अब आपको बोलना है। जब बोलना है तो वो शक्ति भी संचित करेंगे और बुलवाएंगे भी। तो इस तरह से आज हमारा प्रथम अध्याय पूरा हुआ। इसमें थोड़ा सा बाकी है। तो परम करुणावान भगवान नारायण ने इस श्रीमद् भागवत पुराण में समस्त वेदों और वेदांत अर्थात उपनिषद, वेद अंत, वेद का शिरोमणि उपनिषद का अर्थ संग्रह कर जीवों के मंगल के लिए समस्त प्रमाण सार श्रीमद् भागवत को अर्पित किया है। एकमात्र पारमसी संहिता रूप इस श्रीमद् भागवत पुराण को सौभाग्यवान जीव पारमार्थिक विषयों के प्रमाण स्वरूप स्वीकार करें। इस भागवत में क्या है, सब कुछ पारमार्थिक है, इसमें जागतिक कुछ भी नहीं है। परमार्थ वस्तु में जितने भी प्रमाण चाहिए वो श्रीमद् भागवत में है। ये बात श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कही है। प्रथम किरण की मरीचि प्रभा नामक गौड़ीय व्याख्या का भावानुवाद समाप्त। इसके बाद द्वितीय पुराण चलेगा और इसमें श्रीमद् भागवत के जितने भी सुंदर सुंदर श्लोक हैं वो इसमें बताए जाएंगे। भागवत अर्क सूर्य रूपी उदय, तो श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य का उदय। तो इसमें हम कल इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके हम देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रणाम किया गया है सार्वभौम भट्टाचार्य को। क्यों किया है, कल हम इसका वर्णन करेंगे। वांछा कर्तरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रश्न करो, कौन सा प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण दीदी। हाँ, धन्यवाद दीदी। ये जो लिखा है ये सूत जो है श्रीमद् भागवतम के लिए लिखा है? नहीं, ये सूत जी जो आगे श्रीमद् भागवत सुनाएगा। सुखदेव गोस्वामी जो कि सूत जी आगे बैठ के कथा सुन रहे थे, तो उन्होंने जो सुना फिर उसी को शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। कब? सुखदेव गोस्वामी के जाने के 30 साल बाद नैमिषारण्य में। और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई कथा शुकताल में। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। जो पुरुष के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, यानी कि भगवान के द्वारा निकाले गए हैं। भगवान अपौरुषीय है, किसी पुरुष ने नहीं लिखा इनको।
और ठीक। कृष्ण दीदी। हाँ, दीदी परमार्थ निरूपण का क्या अर्थ बताया? जो इस जगत का नहीं है, इस जगत से परे की जो वस्तुएं हैं, जहाँ पे धर्म नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, मोक्ष नहीं, बल्कि परम पुरुषार्थ, प्रेम, परम तत्व, ज्ञान, संसार का ज्ञान नहीं, नैष्कर्म सिद्धि, ये सब परमार्थ की वस्तुएं हैं। कृष्ण दीदी, हाँ। ये जो लिखा हुआ है दुर्बोध्य है, तो दुर्बोध्य का भी दुर्बोध्य, दुर्बोध्य का अर्थ होता है मुश्किल से जाना जा सकता है। कहते हैं ना, दुर्गम है, मुश्किल से पहुंचा जा सकता है, दुर्लभ है, मुश्किल से प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से दुर्बोध्य, जिसको जानना बहुत मुश्किल है। दीदी जो 52 श्लोक है उसमें है श्री कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप यह पुराण भास्कर श्रीमद् भागवत धर्म ज्ञान आदि सहित कली काल के नष्ट दृष्टि पुरुषों की प्रयोजन सिद्धि के अभिप्राय से संप्रति उदित हुए हैं। इस लाइन को जरा एक बार और क्लियर करें। संप्रति का अर्थ है अब, है ना, और श्रीमद् भागवत अर्क मतलब सूर्य, किसके लिए उदित हुआ है? कौन से प्रयोजन की सिद्धि के लिए? भगवान के प्रेम के प्राप्ति के लिए। और कहाँ पर आ रहा है? और बोलिए, आगे लाइन समझ में कहीं अटक रहा है? दीदी थोड़ा सा और क्लियर करिए। मैंने पुस्तक बंद कर दी, आपको फिर से बोलना पड़ेगा। ठीक है दीदी। श्री कृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप यह पुराण प्रतिनिधि अर्थात यह श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि कहीं पर मुझे बुलाया, मैं नहीं गई, कोई और चला गया, तो वो क्या बोलेगा कि मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया हूँ। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को यह भागवत रिप्रेजेंट कर रही है, उनको प्रतिनिधि कर रही है। और ठीक है दीदी, अब आ गया। अब भास्कर मतलब सूर्य होता है, पुराण यह सूर्य है। हाँ, और इसमें क्या है? धर्म है, ज्ञान है, इत्यादि के साथ कलिकाल के, अर्थात कलिकाल में क्या हो गया है कि इसमें लोगों का दर्शन अर्थात तत्व दर्शन में अक्षम है, लोग समर्थ नहीं है, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ सकते। उनके लिए फिर श्रीमद् भागवत रूपी तो पुराण की पुरुषों की प्रयोजन सिद्धि के अभिप्राय से कलिकाल के पुरुषों की प्रयोजन सिद्धि कैसे होगी? कौन से पुरुष है ये? तत्व दर्शन के अभाव में जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। नष्ट बुद्धि पुरुषों का, जिनकी बुद्धि खराब है, ऐसे लोग भी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं इस भागवत को सुनकर। तो दृष्टि मतलब जैसे सूर्य को आने से हमारी आंखें काम करती हैं, हमारी आंखों में कितना भी प्रकाश क्यों ना हो, सूर्य नहीं है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा अंधकार में। सूर्य के आने से सब चीज़ें प्रकट हो जाती हैं। उसी प्रकार भागवत के उदित होने पर जितना भी दोषों से और इच्छाओं कामनाओं से हमारी बुद्धि नष्ट पड़ी है, भागवत सुनने से वो सब नष्ट हो जाता है और हमारे हृदय में भागवत रूपी भास्कर, भागवत रूपी सूर्य के उदय होने से हमारे जीवन के जो प्रयोजन है, जिसके लिए हम जीने आए थे, भगवान की भक्ति करने के लिए, वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है दीदी, अब क्लियर हो गया, है ना? नष्ट बुद्धि इस तरह से। हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, भगवान को पुरुष से क्यों कहा गया? इसका क्या? क्योंकि वो पुरुष नहीं है, पुरुष से अपरे है, परे है, बहुत अप्राकृत है। वैसे उनके अवतार कहाँ से शुरू होते हैं? कारण अर्णव से ही पुरुष, गर्भोशयी पुरुष, तो ये अपौरुष वेद मतलब किसी ने लिखे नहीं है, किसी ने बनाए नहीं है, भगवान के निश्वास से, सांसों से निकले हैं। तो बिना किसी पुरुष के द्वारा बनाए गए होने के कारण ये अपौरुष हैं। और बस
सुधा भागवत। हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद। आज मोहिनी दीदी शुरू करेंगे दीदी नव योगिनी संवाद। पहला प्रश्न मोहिनी दीदी। जी दीदी हरे कृष्णा। शुरू करिए दीदी। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं मेरे गुरुदेव परम आराध्यतम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। फिर उसके बाद भागवत आचार्य शिक्षा गुरु पूजनीय मधु दीदी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और उसके बाद यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज मैं गुरु वैष्णवों की कृपा से जो मैं बोलने जा रही हूँ एकादश स्कंद का द्वितीय अध्याय है। और जो नवयोगेंद्र में से पहले जो महाराज हैं कवि उन्होंने जो उत्तर दिया राजा निमि को, उसके बारे में कुछ प्रयास किया है बोलने का, तो वो मैं शुरू कर रही हूँ। एक दिन महर्षि नारद वसुदेव जी के घर आए। वसुदेव जी ने नारद जी से भागवत धर्म की कथा के विषय में पूछा। नारद जी ने इसके उत्तर में निमि नवयोगेंद्र संवाद के विषय में बतलाया। ये नवयोगेंद्र ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से 9 पुत्र हैं और उनके प्रथम पुत्र राजर्षि भरत थे, जो कि वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से इस भूखंड का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ था। अब ऋषभ देव के ये जो 9 पुत्र थे, ये एक बार एक सेकंड, हाँ, ये परम प्रेमी भक्त थे। हाँ, ये कवि नवयोगेंद्र इस जगत को अपनी व्यक्त और अव्यक्त रूप से अपनी अपनी आत्मा से अभिन्न रूप में अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे। वे जहाँ जाते अप्रतिहत गति से वहीं चले जाते। उनकी आसक्ति कहीं ना थी। वे सभी लोकों में स्वच्छंद विचरण करते थे और वे सभी जीवन मुक्त थे। वे नवयोगेंद्र सूर्य के समान तेजस्वी महाभागवत एवं भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। विधिराज निमि उनके दर्शन करके परम आनंदित हुए और कहा कि आप लोग साक्षात भगवान मधुसूदन के पार्षद ही हैं, जो कि पतित जीवों को पावन करने के लिए ही सर्वत्र विचरण किया करते हैं। उन्होंने परम प्रीति के साथ नवयोगेंद्रों को आसन पर बिठाया और फिर राजा ने उनकी यथा योग्य पूजा, अभिनंदन और आदर सत्कार किया। और उनसे प्रथम प्रश्न निमि राजा ने किया और कि जीव का आत्यंतिक मंगल क्या है, अर्थात जीव के परम कल्याण का स्वरूप क्या है। तो इसका उत्तर उनके प्रथम योगी महाराज कवि ने इस प्रकार दिया। कवि महाराज ने बताया कि इस संसार में भगवान के श्री चरणों की निरंतरमयी उपासना ही परम कल्याणकारी, आत्यंतिक क्षेममयी तथा सर्व भय विनाशिनी है। जिन लोगों की चित्त वृत्ति देह गेह आदि तुच्छ एवं असत वस्तुओं में आत्मबुद्धि होने से त्रितापों से संतप्त हो रही है, उन लोगों का भय उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की सेवा से पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवत भक्ति का साधन ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसी को भागवत धर्म समझो। आत्म प्राप्ति अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जो सरल उपाय स्वयं श्री कृष्ण ने अपने मुख से बतलाए हैं, उसे ही भागवत धर्म जानना चाहिए। हे निमि राजा, भागवत धर्म का अवलंबन करने पर मनुष्य कभी भी विघ्नों से बाधित नहीं होता है और इस मार्ग में नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी अर्थात
विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी मार्ग से किसी का पतन नहीं होता है और न ही वह फल से वंचित होता है। मानव विधिवशतः अर्थात जन्म जन्मांतरों के स्वभाव के कारणवश अपने शरीर, मन, वचन, इंद्रिय, बुद्धि या चित्त से जो कुछ कर्म करे उन सबको परम ब्रह्म श्री कृष्ण की सेवा के लिए समर्पण कर दे, यही सुगम व सीधा साधा भागवत धर्म है। जिस प्रकार विषयी गण प्रातः काल से आरंभ करके मल मूत्र आदि त्याग, दंत धावन, स्नान, दर्शन, श्रवण आदि दैहिक कार्य विषय सुख भोग के लिए करते हैं, वहीं कर्मी गण देव पूजा एवं पितृ पूजा के लिए ये समस्त कर्म करते हैं। किंतु भगवत भक्तों के ये सब क्रियाएं भगवत सेवा के लिए होती हैं, अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ये सेवाएं होती हैं। जो व्यक्ति भगवान से विमुख होता है उसकी भगवान की माया के कारण भगवत दास्य में विस्मृति रहती है एवं इसी कारण यह देह मैं हूँ इस अज्ञान को ही ज्ञान मान लेता है और इसी से द्वितीय अभिनिवेश अर्थात उपाधिभूत देह इंद्रियादि में अहंकार रहता है। क्या अर्थ हुआ इसका? द्वितीय अभिनिवेश दीदी बताइए, आप भी बताइए दीदी। इंद्रिय आदि का जो इसको अभिमान होता है, आप बताइए दीदी। द्वितीय अभिनिवेश का मतलब है संसार में मन का लगना। बोलो आगे। हाँ, इस अहंकार से पूर्ण रूप से भय उपस्थित हो जाता है। अतः विवेकी व्यक्ति को अपने गुरु को ही परम आराध्यतम मानकर एवं अन्यान्य कामनाओं से रहित होकर भगवान की आराधना भली भांति करनी चाहिए। यह द्वैत प्रपंच अर्थात भौतिक जगत असत्य होने पर भी मनुष्य के प्रापंचिक सांसारिक भोग बुद्धि संबंधित मानसिक चिंतन के कारण निद्रा काल में उसे स्वप्न में दिखाई देता है तथा इच्छित पदार्थों के समान जागरण काल में इस भौतिक जगत प्रपंच का प्रकाश होता है। अतः ये सांसारिक ध्यान भगवत इतर विषय का ध्यान मात्र ही है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे संकल्प विकल्पात्मक मन को विवेक के आश्रय से नियंत्रित करे। फिर आगे महाराज कवि कहते हैं कि भगवान चक्रपाणी की मंगलमयी लीला कथाओं को श्रवण और स्मरण करते रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्त न रहकर अचंचल भाव से सर्वत्र विचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम गान रूप केवला भक्ति के द्वारा ही जीव को नित्य सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसा नाम कीर्तन करने से उसके हृदय में अपने प्रियतम श्री हरि के साथ प्रेम का अंकुर उदित हो जाता है और उस जात अनुराग का चित्त द्रवित होने लगता है। वह बाह्य ज्ञान से रहित होकर कभी खिलखिलाकर हंसता है तो कभी फूट फूट कर रोदन करता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है तो कभी मधुर स्वर से भगवान का गुणगान करने लगता है। जब वह अपने प्रियतम को नेत्रों के सामने अनुभव करता है तब उनको प्रसन्न करने के लिए उन्मत्त होकर नृत्य करने लगता है। फिर आगे कहते हैं कि हे विदेहराज निमि, भगवत भक्त तो वृक्ष, लताएं, नदियां, पंचभूत, ये ग्रह, नक्षत्र, सागर आदि जितने भी स्थावर जंगम हैं, सबको श्री हरि के अवयव समझकर उन्हें प्रणाम करते हैं। अवयव माने भगवत। हाँ दीदी, क्या अवयव माने? श्री हरि के अवयव दीदी, यही सब अधिष्ठान लिखा हुआ है ना बाजू, अधिष्ठान अधिष्ठान अथवा उनके अंग। जी, ये जगत भगवत सेवोपकरण का अधिष्ठान है। कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। भक्त को इस प्रकार भगवान की संधिनी शक्ति की परिणति की उपलब्धि होती है। उनकी संधिनी शक्ति किसमें है? नदी में, द्वीप में, पर्वत में, ये सब भक्त अनुभव करने लगता है। अब दीदी यहाँ पे अंत में उनके जो निमि राजा के प्रश्न का उत्तर है उसको ये महाराज कवि ना सार रूप में स्पष्ट करते हुए बतला रहे हैं कि भक्ति परेशानो भवो विरक्ति
अन्यंत्र चैत्र चैशत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि चुदपायो अनुघासम। अर्थात जिस प्रकार भोजन करने वाले व्यक्ति को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि अर्थात तृप्ति, पुष्टि अर्थात उदर पूर्ति और क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ ही होते जाते हैं, उसी प्रकार शरणागत मनुष्य को भजन के प्रत्येक क्षण में प्रेम अपने प्रियतम भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति विरक्ति और अपने प्रियतम भगवान की अनुभूति अर्थात तत्व ज्ञान, ये भाव तीनों संपन्न होते हैं। इसके बाद वह स्वयं परम शांति का अर्थात आत्यंतिक मंगल का अनुभव करता है। ऐसा भक्त कदापि विचलित नहीं होता है, वह सर्व क्षण सेवा राज्य में प्रतिष्ठित होकर उत्तरोत्तर अधिकार प्राप्त करता है। इस प्रकार निमि राजा के पूछे गए प्रश्न का उत्तर महाराज कवि ने दिया और उनके उत्तर का यहाँ पे विश्राम हुआ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा जी। मैं समझती हूँ कि इसमें से 20% भाग ही तुम लोगों को समझ में आया है और आशा है कि तुम लोग फिर से खोल के इसको पढ़ोगे और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी कल पहले मुझसे पूछ लोगे। उसके बाद हम दूसरे योगेश्वर ने समझा वो राजा निमि विदेहराज जिनको देह का ज्ञान भी नहीं है, पूरे 24 जनक ऐसे ही थे, देह धर्म से ऊपर उठ गए थे। खोलूं दरवाजा, एक मिनट। तो कल आप लोग इसको पढ़ेंगे फिर से, इतना आसान नहीं है। पहले ही बताया गया कि भागवत धर्म दुर्बोध है और नहीं होगा तो इसको हम फिर से पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 11वें स्कंध का दूसरा अध्याय है। रीडिंग इज नॉट बिग थिंग, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन ओनली यू कैन मेक अंडरस्टैंड अदर्स, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसको समझो। आज का आपका होमवर्क यही है। कुल मेरे ख्याल से 20 या 22 श्लोक होंगे, इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। कीर्तन। एक मिनट दीदी, ये हेमंती दीदी कुछ कहना चाह रही है, आपने हैंड रेस किया हुआ है। हेमंती दीदी कुछ बोलना है आपको? नहीं दीदी, हरे कृष्णा, गलती से हो गया। गलती से कुछ तो बोल दो। दीदी रामस्तुति करें क्या आज? हाँ अरे रामस्तुति करेंगे आज? हाँ कोई बात नहीं, राम स्तुति गा दो। चलो कौन सी वाली गाओगे पहले बताओ। दीदी ये वाली करें, इसके लिए रामचंद्र कृपालु भज। ठीक है, ठीक है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज कज कज धारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानव चकित श्रुति शुचि नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दुष्ट दलन निकंदनम रघुनंद आनंद कंस कौशल चंद्र दशरथ नंदनम तिरुमुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषण आजानुभुज शर चातुर संग्राम जित खर दूषणम इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु
कामादि धर्मदल रंजनम कजुजा मनुजारि राजे हो मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान दीनो स्नेह जानत रावरो तेहि भांति गौरी असीस सुनतिय सरित हिय हरति अली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जान गौरी अनुकूल तियरी हर सुने जाई कही मंजुल अमंगल मूल बाम अंग पर कन लागे सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी तब दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम की जय। हरे कृष्ण दीदी एक भजन सुना, मैं प्रयास करूं। भगवान राम का विवाह कीर्तन है, सुना। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददालु कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुघड़, रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुघड़। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर। सभी शंका बनी की बनी रह गई, सभी शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूजी सखी छोट देखन में है, बोली दूजी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया
माँ सिया राम को चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रहे। दंडवत प्रणाम दीदी, सभी से ठीक है। वांछा और कर दीदी मुझे हाँ, एक चीज़ बोलने की, हरे हाँ। कृष्णा दीदी, 1 मिनट सर, 1 हाँ। मिनट से भी कम समय। हाँ जो हमारे नवयुगेंद्र के क्वेश्चंस हैं उसमें जो 9th क्वेश्चन है उसका स्पीकर थोड़ा डिफरेंट चाहिए मुझे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अनुराधा खंडेलवाल दीदी बोल रही हैं। तो कोई आगे से आप खुद आइए, कोई बोलना चाहेगा प्रश्न 9 जो नवयुगेंद्र का, उसके बारे में कोई बोलना चाहेगा जिसके पास ग्रंथ हो? अपने आप सोच लीजिए, कल बता दीजिएगा। स्पीकर रिपीट नहीं होने चाहिए, तो मैं चाह रही थी, मेरी रिक्वेस्ट थी कि कोई नया स्पीकर आए इसके लिए। आप कल मुझे बता दीजिएगा कौन बोलना चाहेगा। जो ऑलरेडी बोल रहे हैं ये वो ना repeat संध्या क्यों नहीं बोलती है? इंदु जी बोल रही है। इंदु जी किस पर बोल रही है? मैं बोल दूंगी। ठीक है, संध्या बोले। लास्ट में अनुराधा आ जाएगी कर भाजन के टाइम पे, तो कोई बात नहीं, संध्या और ये बोले। कल हाँ, और वो वाला ना, वो सब सपना दीदी बोलेंगी अंतरिक्ष का 30 नंबर का, मैं नहीं हूँ दीदी। हरे कृष्णा दीदी। आपका नहीं, थर्ड वाला वो- था ना दीदी? हाँ, वो सपना दीदी का है थर्ड वाला, और लास्ट वाला है ना, वो अनुराधा आ जाएगी जब तक। उनका तो डाउटफुल था, तभी तो मैं कह रही हूँ कि वो तो कह नहीं, रही वो हूँ, आ पता जाएंगी, नहीं। शायद आ जाएंगी जब तक कर भाजन पर का तुम क्यों इसकी गारंटी ले रही हो? बात यही है क्या? बोल रही थी मैं कर भाजन तक आ जाऊंगी, तुम 30 वाला ले लेना, तो मैं सपना दीदी ले लेंगी वो अंतरिक्ष वाला। अगर वो नहीं आएंगी तो कर भाजन का मैं ले लूंगी। 7th क्वेश्चन कौन करेगा फिर, अगर सपना दीदी आपका ले रही है तो? सपना दीदी करेंगी अपना। मतलब सपना दीदी 2 बार आएंगी, आप ये कह रही हो? हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ दीदी कि 2 बार एक अच्छा रिपीट आ जा। पर दीदी मेरे को, मैंने अंतरिक्ष वाला पढ़ा, वो एक मेरे को तो बहुत कठिन लग रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा कुछ भी। दीदी से समझना पड़ेगी पूरी क्लास ही अंतरिक्ष की, मैंने पढ़ के देखी माया के बारे में सब कुछ। तो सपना दीदी अगर थर्ड बोल रही है तो फिर आप उनको रिप्लेस करो, आप उनका बोल दो। हाँ 7th ठीक है, मैं बात कर लूंगी उनसे। मेरे देखो, को माया वाला कोई बहुत भी कठिन लग रहा है। आपस में डिसाइड नहीं करेगा, आपस में इंटरचेंज मत करिए। सुधा को यदि दिया गया है तो सुधा ही इसको मैनेज करेगी। आपको पर्सनल अपना फेवर दिखाना है तो अपने तक रखिए, क्लास में सबके साथ एक जैसा रहेगा। तो दीदी मेरे को माया वाला है ना, अंतरिक्ष वाला बहुत कठिन लग रहा है। हाँ वो ठीक है, ऐसा कहिए ना, परंतु हाउ कैन यू डिसाइड कि वो मेरी जगह वो ऐसा। यहाँ पे एक जैसा सबको चलेगा, एक जैसा। आपस में पर्सनल फेवर मत दिखाओ। ठीक। अनीता त्यागी दीदी हैं क्लास में अभी? अनीता त्यागी दीदी? हरे कृष्णा दीदी, मैं भी बोल सकती हूँ अगर आप मुझे बता दें। आपने कोई टॉपिक लिया ना अभी तक? दीदी मैंने कोई टॉपिक नहीं लिया क्योंकि दीदी मेरे पास ग्रंथ नहीं है दीदी अभी। अच्छा, ग्रंथ ही नहीं है आप? मैं चाह रही थी आप बोलते हैं। अच्छा ठीक है, फिर तो ग्रंथ नहीं है तो दीदी मैं इसको ये माया वाला जो है, इसको निशा को बोलो। निशा कौन सा बोल रही है? निशा दीदी ऑलरेडी बोल रही है दीदी, 5th है उनके पास, 5th क्वेश्चन। दीदी आप मुझे दे दो, मैं बोल दूँ। हाँ तो इनको दे दो। कौन? विनीता बोल रही है ना? रेनू रेनू। दीदी। अच्छा ठीक है, रेनू तुम एक दफा पढ़ के देख लो, माया का थोड़ा डिफिकल्ट है। दीदी मैं बोल दूंगी, ठीक कोई है। नहीं, आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो रेनू को दे दो। 9th आप ले लो दीदी, रेनू दीदी आप 9th ले लो और फिर आप इसको कंप्लीट करो। दीदी ये कहाँ से है? दीदी कहाँ से है? ये नवयुग संवाद चल रहे हैं ना जो, उसमें है 11वां स्कंद। जी दीदी नोवा 9th बोलना है ना मुझे? 9th चैप्टर नहीं, 9th चैप्टर नहीं होगा। योगीश्वर संवाद चल रहा है ना। नवा योगीश्वर क्या बोले हैं? नहीं, नवा योगीश्वर का है ना, आपने नोवा बोलना है ना दीदी, हाँ मुझे ये पूछ रही हूँ। हाँ। ठीक है 9th क्वेश्चन जितने अध्याय से शुरू हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। जी दीदी। तो आपका आखिर में आप ढूंढ बना, 3-4 अध्याय आएंगे, मिल जाएगा आपका। जी दीदी। सुधा कल आप एक काम करना कि दूसरा जो आज इसने प्रथम बोला है मोहनी ने, तो दूसरा कहाँ से कहाँ तक, कौन से चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक श्लोक है, तीसरे चैप्टर में कौन सा। वैसे मुझे लगता है कि मैंने मेंशन किया है, फिर भी यदि नहीं है बाई चांस तो तुम बता दो कि तीसरा कहाँ से कहाँ तक है, कौन से चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक है, और चौथा कौन से चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है दीदी, मैं बता दूंगी। हाँ तो सबको इजी हो जाएगा। और आज का पढ़ें, इसको समझें,
खाली बोलना ही नहीं, सुनना और समझना है। यदि सुना और समझा नहीं तो हमारा भागवत पठन पाठन सब व्यर्थ गया। तो आज जो कुछ भी बोला गया इसको एक बार समझ लो। और साधना जी, आप तो बहुत पढ़ते हो, आप भी पढ़ के देखो। सुधा, तुम पढ़ के। कल बोलने हैं दीदी, कल बोलने हैं, कब बोलना है ये? हरे कृष्ण। नवा वाला जब 8 बोल चुके होंगे तब नवा आएगा। आज पहला क्वेश्चन हुआ ना दीदी, मैं थी नहीं क्लास में ना, मैं थी नहीं, मेरा फोन आ गया था इसलिए मुझे पता नहीं चला। ठीक है दीदी, जिस दिन 9th डे होगा उस दिन है ना दीदी? ठीक है दीदी। तीसरा जो प्रश्न है दीदी वो 3रे अध्याय में ही है दीदी। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से देख लेना, क्योंकि एक अध्याय में 2 भी हो सकते हैं। तो जो माया वाला डिफिकल्ट लग रहा है तो कौन बोल रहा है फिर अभी माया वाला? दीदी मैंने लिया है दीदी, रेनू ने। तो फिर जो नमा थोड़ी रेनू का तो 30 है, तो तुमको कल बोलना पड़ेगा, माया परसों बोलना पड़ेगा इसको। सपना दीदी ने दिया, सपना दीदी ने, अनुराधा दीदी जो बता दी, सपना दीदी ने आपने लिया। हाँ, मैं माया का स्वरूप हूँ। ठीक है दीदी। सुधा, एक बार फिर से नाम बोल दो सबका। एक तो हो गया, दूसरा बोलो। दीदी दूसरे क्वेश्चन में है हमारी रूबी दीदी। ऑल्दो मैंने इन सबको मैसेज करे हैं जो स्पीकर है हमारे, फिर भी बोल रही हूँ। आज हो गया पहला, दूसरा रूबी दीदी का है, तीसरा हो गया अब सपना दीदी का, चौथा है फाल्गुनी दीदी का, 5वां निशा दीदी का, 6ठा राधिका दीदी का, और 7वां अब हो गया अनुराधा खंडेलवाल दीदी का, 8वां मेरा है, और 9वां अब हो गया रेणु गर्ग दीदी का। ठीक है, वांक्षकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, धन्यवाद।